सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपये 68 पैसे, सब कुछ खराब कर दिया इस स्टॉक ने। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 रुपये वाला हमें 9 रुपये 68 पैसे देखने को मिल रहा है, यानी कि सारे होप्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं। हाय, दिस इज डेविड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। अगर आप देखेंगे तो चार्ट जो है जिस पर एक बहुत बड़ा ध्यान था कि हाँ एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, उस चार्ट पर काफ़ी सारे डाउट्स आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो ये गिरा क्यों है, कई सारे रीजंस हैं जो कि आप खुद भी एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा है बी सेगमेंट। बी सेगमेंट के अंदर इस स्टॉक का आ जाना, उसके साथ साथ मार्केट का कोलैप्स होना, ये अपने आप में दो एक अलग चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। कोई भी स्टॉक ऐसे में सरवाइव नहीं कर सकता, ना के बराबर है। ब्रैडकॉम ग्रुप वो एक ऐसा बड़ा नाम है जो कि उस वक्त मार्केट के अंदर आपको रिटर्न बनाकर दे रहा था। एंड जब भी कोई स्टॉक रिटर्न बनाकर देता है एंड मार्केट इस तरीके से खराब आता है, उसके अंदर ही बिकवाली आती है। तो अभी सच्ची बात पर एक बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल बेसिस पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो, नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से है कि बॉस मार्केट की कंडीशन, आईटी का गिरना हुआ, एआई का प्रॉब्लम। क्योंकि एआई अगर हावी है तो आपका, अगर बिजनेस की बात करें, आपका बिजनेस इतना मॉडल कोई यूनिक नहीं है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एआई आपको कुछ बिगाड़ ना पाए। एक झटके में एआई बिगाड़ सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो कि ये गिरावट यहाँ पर ना जारी है। कोशिश तो करी स्टॉक ने कि हाँ भाई ओवर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट का सिनेरियो खराब हो गया एंड वो बी सेगमेंट का आना हो गया। और पता नहीं ब्रैडकॉम ग्रुप जब भी चलता है तो मार्केट जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाता है एंड उसी वक्त। तो आप सही मायने में अगर मुझसे भी पूछेंगे, आप भी कुछ सोचेंगे ये बहुत डाउटफुल है कि स्टॉक अपने रीजंस की वजह से गिर रहा है या मार्केट की रीजंस की वजह से गिर रहा है। यही सबसे बड़ा डाउट है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि होप्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं सारे के सारे। 15 रुपए वाला 9 रुपये 69 पैसे देखने को मिल रहा है। इससे ज्यादा बुरी बात क्या है? क्या मार्केट और कोलैप्स कर सकता है? स्टॉक एक इंपॉर्टेंट जगह के आसपास आ चुका है, उसमें सिर्फ 1 रुपए का ही अंतर है। लेकिन क्या वो मार्केट जो है वो इस स्टॉक को बिल्कुल ही कोलैप्स करवा दे? अगर 24,480 वाला ये मार्केट आपको और नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि 24,600 एक रेजिस्टेंस आज वहीं से फिसला भी। अगर यहां से और डीप करेक्शन आता है एंड ऐसे में आपका स्मॉल कैप मिड कैप वो और ज्यादा करेक्ट करते हैं, तो आपके ऊपर भी वो जो प्रेशर है वो आ सकता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये बायर और सेलर पर डिपेंड करता है मार्केट। एंड बायर जब तक तैयार नहीं होगा तब तक आपका स्टॉक में कोई जान नहीं आएगी। 8 रुपये 38 पैसे से ब्रेकआउट हुआ था, हम उसके आसपास आ गए, 9.69 पर आ गए। हमने वो इंपॉर्टेंट जगह भी तोड़ दी, हमने मूविंग एवरेज भी तोड़ दी, सारी चीज़ें हमने जो है वो ब्रेक कर दी। हमारे पास कुछ नहीं बचा एक्चुअल बेसिस पर। ये इसीलिए होप जो थी वो फेल हो गई। जो होप बनाई हुई थी वो फेल हो चुकी है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। चाहे वो मार्केट के ऊपर आप कह लीजिए, चाहे वो आईटी का गिरना आप कह लो, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर ये काफ़ी डाउटफुल है कि अपने रीजंस की वजह से गिरा है या फिर मार्केट की रीजंस की वजह से गिरा है। बट स्टॉक गिरा है, जितना चला था उतना टूट गया। सारे के सारे जो रिटर्न है वो वाइप आउट हो चुके हैं आज की डेट में ब्रैडकॉम ग्रुप से। अब अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल इंडिकेटर, इनके ऊपर कोई बात करने का कुछ रीज़न नहीं है, बिकॉज ऑफ ये काफ़ी लो चल रहे हैं एंड चाहे कुछ भी हो जाए इन पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो स्टॉक चले तब भी ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं एंड चाहे वो स्टॉक गिर जाए तब भी ज़्यादा सस्ते नहीं होते हैं। वो ऑलरेडी बहुत चीपर वैल्यू पर है। स्टॉक यहाँ से 10, 15, 20 रुपये 25 रुपये भी चल जाएगा तब भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये आपके सामने सस्ता ही देखने को मिलेगा, ये बात यहाँ पर है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल बेसिस पर 8 रुपये 38 पैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहेगी। लेकिन है क्या, इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल 10 रुपये 23 पैसे ये भी हमारे सामने ब्रेक हो चुका है एंड 10 रुपये 40 पैसे के आसपास मूविंग एवरेज है
वो भी ब्रेक हो चुका है। तो सारी चीजें ब्रेक हो चुकी हैं, लेकिन ये 8 रुपये 38 पैसे का ही, अगर ये भी टूटा तो ये स्टॉक का एक नया लो स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, अभी भी प्रॉब्लम ही है। सही मायने में देखें तो हम ट्रेंड लाइन के ऊपर टिक ही नहीं पाए। जो ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर हम टिक नहीं पाए। क्या होना है ब्रैडकॉम ग्रुप में एक्चुअल बेसिस पर कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत डाउटफुल बात है कि क्या ब्रैडकॉम ग्रुप मार्केट की कंडीशन को देखकर गिरा है या फिर खुद की कंडीशंस को देखकर गिरा है। बिकॉज ऑफ कोई भी नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, मार्केट का कंडीशन लगातार वीकेंड होता चला जा रहा है। सो दैट ऐसे में बायर जो है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। पर जाहिर सी बात है, इस गिरावट में मार्केट जिस तरीके से गिरा है, ऐसे में बायर को सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज ऑफ अगर आप बात करें ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर आप पैसा झोंक देंगे पूरा, तो वो एक गलत बात है। तो ब्रैडकॉम ग्रुप का जो भी इन्वेस्टर एंड अगर सोच रहा हो इस मार्केट की गिरावट में मैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर पैसा लगा दूं, तो इस गलत फहमी में ना पड़िएगा। बिकॉज ऑफ रिस्क जो है वो लगातार ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर आपके साथ बना हुआ है। तो सलाह यही होगी बॉस, किसी और स्टॉक, अन्य स्टॉक पर ध्यान दीजिए जो क्वालिटी वाइज अच्छा हो, वहाँ पर पैसा डालिएगा। आप सोचें कि मैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर एवरेज कर लूँ, आप सोचें कि मैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर ही पैसा लगा लूँ, ये आपकी गलत फहमी रहेगी। इससे दूर रहिएगा। जितना है आपके पास, अगर आपको लगता है कि ब्रैडकॉम ग्रुप चलेगा, बस उतना ही रखिए। अदरवाइज ज़्यादा यहाँ पर जोड़ने की कोशिश ना करिए, ज़्यादा बेहतर यही है, क्योंकि हमें नहीं पता। बट एक्चुअल बेसिस पर होप जो है वो टूटी हैं एंड इंपॉर्टेंट लेवल टूट गए हैं। लेकिन 8 रुपये 38 पैसे जहाँ से तेजी स्टार्ट हुई थी, जो एक इंपॉर्टेंट जगह, बस वही बचा हुआ है। हमने सारे मूविंग एवरेज, हमने सारे इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिए हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इस स्टॉक के अंदर काफ़ी डाउटफुल है कि ये अपने रीजंस की वजह से गिरा है या मार्केट की रीजंस की वजह से गिरा है, पता नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार भी इससे पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।